नमस्कार। दिल की बात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड में हम अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विद्वान और विशिष्ट व्यक्तियों से जो भारतवर्ष में अपनी एक पहचान रखते हैं, नाम रखते हैं, उनसे अब आपको रूबरू कराते आए हैं। आज हम पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर श्री बलवंत सिंह जी खुलार साहब से रूबरू होने का हमें मौका मिला। मैं श्रीमान सिंह साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, और जब हमने ये जाना कि आप अपने जीवन काल में पूरा समय सरकारी विभागों में अपने योगदान देते आए हैं और पूर्ण लगन, निष्ठा और ईमानदारी से आपने अपने विभाग की संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि भारत सरकार के लिए एक गौरव का विषय है। सेवानिवृत्ति के बाद आपने फिल्म जगत में अपनी रुचि जाहिर की। ये अपने आप में एक अलग संसार है जिसमें हर प्रकार के व्यक्तियों की अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए उनको अनेक प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपका अनुभव, आपके जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव हैं, अपने आप में एक बेहतरीन उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने आते हैं, और आपके अनुभव से हम युवा वर्ग को एक नई शिक्षा, नया मार्गदर्शन, एक नई चेतना प्रदान करने की अहम भूमिका रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सर्विस में होते हुए फिल्म जगत में आने के लिए कैसे आपको प्रेरणा प्राप्त हुई? हाँ जी, मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में एसडीओ की नौकरी पर लगा हुआ। मैं नौकरी पर रहते ही मेरे को कुछ शौक़ था कि कुछ ना कुछ कर दिखाऊं। वैसे पंजाबी के अखबारों में मेरे आर्टिकल छपते हैं, जैसे पंजाबी जागरण, पंजाबी ट्रिब्यून, जगबाणी, इन अखबारों में मेरे आर्टिकल छपते हैं। अब भी छप रहे हैं, पहले भी छपते थे। तो एक आर्टिकल ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को कहा भी ये आर्टिकल इतना बढ़िया है कि इस पर कोई फिल्म क्यों ना बनाई जाए। जी। मैंने कहा हाँ, सोच लेते हैं भाई, कुछ आगे का कदम बढ़ाएं। तो उसने वो चूज़ की एक स्टोरी जो मेरी लिखी थी, मेरी लाइफ पर बनी हुई थी। तो उसका मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता था। कुछ थोड़ा समय वेट करके तो हमको एक डायरेक्टर साहब मिल गए जो बठिंडा के रहने वाले थे, देवी शर्मा जी। उन्होंने कई फिल्में बनाई थी। तो मैंने उस अपनी स्टोरी पर उनको रिक्वेस्ट की कि आप फिल्म बनाएं। तो हमने वो फिल्म शुरू कर दी। उस फिल्म का नाम था एक कुड़ी जी। हमने मिलके सब ने उसका निर्माण शुरू किया। तो अच्छा लगा कि फिल्म लाइन भी बहुत अच्छी है। तो इसमें एक तो मनोरंजन ज़्यादा है, एक लोगों से बातचीत बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो हमने इस तरह से मैंने प्रोड्यूसर बन के वो पहली फिल्म बनाई। आपने जब इस फिल्म जगत में कदम रखा जी, तो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी काफ़ी रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसा कि आम व्यक्ति के जीवन में होती है जी। तो इस लाइन में जब आपने पदार्पण किया तो कुछ विसंगतियां तो आपके जीवन में आई होंगी, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से। किसी ने विरोध भी किया होगा, किसी ने समर्थन भी किया होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? वैसे तो मेरी फैमिली ने कोई विरोध नहीं किया, बहुत अच्छा समझते थे। ये मेरी अच्छी किस्मत है, गुड लक है कि मेरी सारी फैमिली अब अमेरिका में सेटल है। जी। मेरे बच्चे, मेरी 2 लड़कियां, एक लड़का, और मेरी वाइफ भी उधर ही है। सारे ऑल आर सिटीजन ऑफ यूएसए, सिटीजन ऑफ यूएसए। तो मेरा उधर दिल नहीं लगता था। मैंने कहा कुछ ना कुछ इधर ही शुरू किया जाए। तो इस साइड वाल मैंने खूब दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि सर्विस क्लास के बाद में व्यक्ति जब गवर्नमेंट के नियमानुसार रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे जो कर्मठ योद्धा होते हैं, जो जीवन को एक
अच्छी चुनौती मानते हुए भी उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं इस बारे में भी आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि हमने उम्र के इस पड़ाव में एक नया अध्याय शुरू किया, और एक ऐसा अध्याय जिसके बारे में हम अतीत में कुछ नहीं जानते थे, और उसमें आपने सफलता हासिल की। मैं माननीय से एक निवेदन और करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आपकी आगामी फिल्में कौन कौन सी हैं और अब तक कौन कौन सी फिल्में आप रिलीज कर चुके हैं? मैं सर 3 फिल्में बना चुका हूँ। पहली तो रिलीज होगी ओ कुड़ी, जो यूट्यूब पर कुलार प्रोडक्शंस पटियाला के नाम से चल रही है। दूसरी फिल्म एडिटिंग पर है, उसका नाम है बागवाड़ी, जो वो भी अच्छी फिल्म है, इमोशनल है। वो एक फैमिली को दर्शाती है कि नशों पत्तों से दूर रहना चाहिए, कैसे कैसे उसको फलना फूलना है। तीसरी फिल्म है उम्मीद, जो अभी सेट पर ही है। तो उस उम्मीद में एक बुजुर्ग स्त्री जो अपने बच्चे को उड़ीकती है, उसका बच्चा उसको खो जाता है, तो उसको ढूंढते ढूंढते आखिर में वो इधर पटियाले में ही उसको ढूंढ लेती है, और वो उसका लड़का बड़ा हो जाता है, दोनों इकट्ठे होते हैं। तो बाद में उम्मीद में वो इकट्ठे होते हैं जब, तो उस स्त्री की डेथ हो जाती है जी, मर जाती है। इसका एंड है। ये मेरी 3 फिल्में बन चुकी हैं। आगे आपकी कार्य योजना के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देंगे? कौन सी जी? जो आगे आपकी कार्य योजना है? नहीं, वो तो है, अभी इस लाइन में पड़ गया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आपका सहयोग प्राप्त होगा तो मैं बहुत कुछ करूँगा। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, वैसे हर प्रांत की हर भाषा का अपना एक महत्व होता है जी, और प्रांतीय भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है जिसमें वास्तविकताएं होती हैं। बड़े पर्दे पर अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ जी जी, तो बॉलीवुड में सभी भाषाओं का सम्मिश्रण होता है जी। क्या कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है आपके द्वारा कि हम पंजाबी भाषा, राजस्थानी भाषा, अन्य प्रांतों की भाषाओं का एक सम्मिश्रण रूप देकर के एक नया प्रारूप जनता के सामने प्रस्तुत करें? दूसरी बात यह है कि आज की जो फिल्मों की थीम बनी हुई है वो आधुनिकता के परिवेश में बदलती हुई थीम है जी, जिसको यूथ बहुत ज़्यादा लाइक करता है। प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, उन लोगों को इन फिल्मों में रुचि तो होती है लेकिन अंतरात्मा से वो रुचि नहीं हो पाती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपकी बातचीत हुई थी, उसमें उस वार्ता में आपने अपने वक्तव्य देते हुए कहा कि मैं सबसे ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी के गानों को पसंद करता हूँ। आजकल की फिल्मों में के जो गाने हैं वो हमारे जहन में नहीं उतरते। इस समस्या के बारे में आपका क्या ख्याल है आगामी फिल्मों के लिए? आगामी फिल्मों या जो मौके की इस समय की फिल्में हैं वो तो मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें भाग दौड़, ऊँट पटांग, उठना बैठना बहुत ज़्यादा होता है जी। मैं शुरू से ही मोहम्मद रफ़ी साहब का फ़ैन रहा हूँ और अब भी उनका पूरे गाने सुनता हूँ और मैंने अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं जो आपने बात बताई है कि आने वाले समय में तो यही चलेंगे और नए हैं वो कम चलेंगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग विचार करें, बिकॉज आप एक प्रोड्यूसर हैं, सम्रांत व्यक्तित्व हैं और इस जगत में आप अपनी पहचान रखते जा रहे हैं। फिल्मों का मूल लक्ष्य केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं होता जी, उनमें मानव जीवन की संपूर्ण पहलुओं की संस्कारिक भावना भी जुड़ी होती है। हाँ जी, हाँ जी। आज जो फिल्में बन रही हैं वो हम विसंगतियों से युक्त फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि परिवार के साथ जब फिल्म देखते हैं तो बहुत सारे दृश्य, बहुत सारी वार्ताएं ऐसी होती हैं जो हमें अपने आप में गिल्टी महसूस कराती हैं जी। हम ये चाहते हैं कि अब जो फिल्में बने वो आधुनिकता के परिवेश में हमारे संस्कारों को, हमारी सभ्यता को सामने रखते हुए बने, जिससे बुजुर्गों का अनुभव, उनका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों को फिल्म के द्वारा मिलता रहे और आने वाली जनरेशन में जो मानसिकता परिवर्तित हुई है उस मानसिकता को भी हम हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप बना सकें। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? मैं आपकी बात से बहुत राय रखता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, मगर आने वाले समय में पता नहीं कौन सा कैसा होगा। उथल पुथल बहुत हो चुकी है कि मैं कह नहीं सकता अभी कोई अच्छी इस तरह की सिचुएशन आएगी। एक दर्शक के नाते मेरा एक प्रश्न फिर उठता है कि आज के जो गाने हैं
आज की जो थीम है फिल्म की, या हम कहें कि जो स्टोरी हम तैयार करते हैं, इन सब में आधुनिकता ही ज़्यादा क्यों होती है, जबकि इन गानों को सुनते समय हमारे जो संभ्रांत लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उबासियाँ लेने लगते हैं, बंद कर देते हैं। और पहले के जो सदाबहार गाने हैं, पहले की जो सदाबहार फिल्में हैं, उनको कितनी बार देखा जाता है हमारा मन नहीं भरता। क्या ऐसी गतिविधि, ऐसी स्थिति पुनः आप जैसे व्यक्तियों के द्वारा, थिंकर्स के द्वारा, विचार वाले व्यक्तियों के द्वारा हो सकती है? मैं बताता हूँ जी। जी। जो हमारे पिछले गाने थे मोहम्मद रफ़ी साहब के, लता मंगेशकर जी के, वो लोग सारे गाने ना क्लासिकल होते थे जी। उसमें रस भरा होता था जी, ऐसे अच्छे लगते थे। किसी समय सुन लो, किसी टाइम रात को, सुबह, तो सुकून मिलता था जी। अब के गाने तो ऊंच नीचे उड़ते फिरते, ये वो दगड़ दगड़ दगड़, वो किसी को अच्छी नहीं लगती। हमारे लोगों, हमारी उम्र के लोगों को तो नहीं अच्छी लगती। हम तो चाहते हैं शांति से कोई गाना गाए और हमको अच्छा लगे, मीठा मीठा, किसी संगीत में, किसी राग में। तो मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि मैं तो पिछले गानों को मैं थोड़ा सा ध्यान आपको बैक में ले जाना चाहता हूँ। जी जी। कि पहले जो फिल्में बना करती थी, उसके जो गाने होते थे, वो केवल एक पीपल के पेड़ की डाल को पकड़ के पूरा गाना शूट कर दिया जाता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उन गानों में हम जो उसका बैकग्राउंड है, जो सीनरीज है, उन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते थे, उनके शब्दों और उनकी भावनाओं पर ध्यान दिया करते थे। और आज हम देखते हैं कि एक गाने की एक लाइन में 25 तरह के तो वातावरण बदल जाते हैं, हाँ, ड्रेसेज बदल जाती है, उनकी थीम बदल जाती है। तो ये महंगी भी होती है, और साथ में इसमें जो आपने बताया कि भाग दौड़ है ना, उखाड़ पछाड़, ये सब होता है, इसमें भी कुछ संशोधन किया जा सकता है। नहीं, ऐसी बात है कि अब जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी, एक सीन काटते हैं, दूसरा बीच में ही डाल देते हैं, ऐसे ऐसे चलते चलते हम तो देखते ही रह जाते हैं अगला सीन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। जो हमारे अपने समय के जो फिल्में होती थी, सीन होते थे, वो कंसेप्टिवली जुड़े हुए होते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये नहीं होता कि एक टहनी को पकड़ कर ही गाना गा दिया जाता था। उसमें इतनी मिठास होती थी गाने में कि दिल ही नहीं करता कि इधर उधर सोच ले। जी साहब, आज जो धार्मिक आस्था पर अगर फिल्मों का निर्माण होता है जी, तो वो बॉक्स ऑफिस में लगभग फ्लॉप से हो जाती है, बहुत दिन तक चल नहीं पाती। बिल्कुल सही बात है। जबकि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे संस्कारों को हमारी आने वाली पीढ़ी में, यूथ में, उनके विचारों में इनको रखें। और यही एक माध्यम है फिल्म जगत की, कि जिसके द्वारा हम हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक विचारधाराओं प्लस हमारे जो पूर्वजों के संस्कार हैं, उनकी जो सभ्यता, उनकी संस्कृति है, उनका ट्रांसपेरेंट कर सकें। तो ऐसी स्थिति में कुछ हम लोगों को क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मतलब ये ऐसा मिशन है जो चुनौती भरा मिशन है, इसको हम यूथ इससे हम यूथ की मानसिकता को बदल नहीं सकते। फिर भी हम प्रयास करें तो कम से कम जो व्यक्ति इस समय मौजूद है, जो इस फिल्म जगत से मुंह मोड़ते आए हैं, उनका रुझान वापस से इसमें जुड़े। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो जी, मैं ये कहूँगा, ये जो नई जनरेशन है ना, इतने चुलबुले हो गए हैं, वो सीरियस ही नहीं है कोई कि हमको कोई धार्मिक चीज़ चाहिए या देखना चाहिए। जब भी कोई फिल्म लगती है धार्मिक किसी चैनल पर या कहीं OTT पर, तो वो कहते हैं जी यार ये छोड़ो यार, ये तो बोरिंग है। जो धार्मिक फिल्में होती हैं जहाँ कोई धार्मिक ख्याल उसमें आता है ना, ये नई जनरेशन उसको छोड़ने को कहते हैं, ना कि सीरीज होकर उसको देखना चाहते हों। इसका कोई बदल नहीं मेरे हिसाब से, तो कोई बदल दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक है आपने। अब थोड़ी सी बात ये भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि इस लाइन में आप लोगों ने जो कदम बढ़ाया है और इसमें जो सफ़र कर रहे हैं, उसमें कितनी परेशानी आपको अनुभव हुई, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या किसी प्रकार की कोई व्यवधान आपको महसूस हुए, और उनको कैसे पार किया आपने? देखो ये अभी तक तो यही लग रहा है कि ये जो लाइन है ना, कोई एडी अच्छी नहीं है, समझता दिल भी नहीं करता। यहाँ जाओ, कोई बंदा भी, कोई भी एक्टर है, कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी कैमरामैन है, वो सीरियस ही नहीं है। वो बोलते हैं फटाफट कर दो जी, हमारा तो कैमरे का
किराया पड़ रहा है, कोई 1500 15,000, कोई 10,000 कहता है भी किराया कैमरे का। जो फिल्म 15 दिन में बननी है वो एक हफ्ते में बना के बाहर जाने की सोचते हैं। सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपके सर। विचार हमारे सामने आए। Thank you, और sir. मैं तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आपसे मिलकर के हमें प्रेरणा मिलती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए उस लक्ष्य को सफलता देने के लिए कर्म करें और निरंतर कर्म करें। निश्चित रूप से हमें उसकी सफलता मिलेगी। आपके इस विचारधाराओं से लोगों को बहुत सारी प्रेरणा मिली है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग आपकी इन विचारधाराओं का सम्मान करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।